हेलो दोस्तों। झारखंड सामान्य ज्ञान में हम लोग आज देखेंगे झारखंड की जलवायु। तो झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। यहाँ मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, जिसके फलस्वरूप झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार का जलवायु का विकास हुआ है। झारखंड के वातावरण में वर्षा तथा आर्द्रता की पर्याप्तता देखी जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु के मौसम में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। झारखंड का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। अब झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व, तो अक्षांशीय स्थिति कर्क रेखा झारखंड के बीच से गुजरती है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। अधिक ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रभाव भी देखा जाता है। समुद्र से निकटता, झारखंड का दक्षिणी पूर्वी भाग समुद्र के निकट है। इसके कारण धनबाद एवं सिंहभूम में आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है। उच्चावाच, झारखंड के पाट क्षेत्र के उत्तर में पूर्वी दक्षिणी भाग में ढाल है। बंगाल की खाड़ी दक्षिणी पूर्वी भाग से चलने वाली नम वायु उत्तर पश्चिम की ओर पठार से सोपानी सतहों के सहारे ऊपर उठती है, जिससे वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। परंतु उत्तर पश्चिमी भाग पलामू क्षेत्र की निची भूमि वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ती है, जिससे यह क्षेत्र सूखा प्रभावित रहता है। पवन प्रवाह पट्टी, जून से अक्टूबर के बीच दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखाएं हवाएं दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इस समय अरब सागर की शाखा की हवाएं झारखंड के पश्चिमी भाग में वर्षा कराती है। वानस्पतिक आवरण, तो वानस्पतिक आवरण में झारखंड के सघन वन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आसपास नम वातावरण को जन्म देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्रीष्म ऋतु में यहाँ हल्की अस्थिर वर्षा यानी स्टेबिलिटी रेन का प्रभाव रहता है। झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश को 7 के अंतर्गत आता है, जिसे पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, मध्य एवं उत्तरी पूर्व पठार। इसमें चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, गिरिडीह आता है। वर्षा का असमान अंतरण होता है। औसत वर्षा 140 से 152 सेंटीमीटर। मानसून का देर से आना, जल्दी जाना। मृदा का निम्न जल धारण क्षमता, मोटी बलुई मृदा, काली मृदा, घर्षित मृदा, जलोढ़ मृदा। मुख्य फसल धान, गेहूं, मक्का, मोटा अनाज। नदी द्वारा सिंचाई की व्यवस्था है। अब है पश्चिमी पठार में गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खुट्टी। तो झारखंड में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित कृषि जलवायु क्षेत्र है ये। वर्षा का असमान वितरण होता है। कुछ क्षेत्र सूखा प्रभावित है। पाट क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। तापमान की अधिकता, परंतु नेतरहाट में न्यूनतम तापमान होता है। लेटराइट मृदा और लाल मृदा होता है। मृदा की अम्लता अधिक होती है। मृदा का निम्न जल धारण क्षमता होता है। मृदा का उर्वरता क्षमता कम होता है। प्रमुख फसल धान, मक्का, गेहूं, दलहन, तिलहन। अब है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। वर्षा का असमान वितरण, पूर्वी भाग में अधिक वर्षा, औसत वर्षा 142 से 155 सेंटीमीटर। मृदा की निम्न जल धारण क्षमता, मृदा की निम्न उत्पादकता, वनों की प्रचुर वाला क्षेत्र। धान, ज्वार, मोटा अनाज, गेहूं, मक्का। नदी द्वारा सिंचाई, सागर प्रभावित जलवायु, आर्द्रता अधिक। तो यहाँ पे आप झारखंड के कृषि जलवायु क्षेत्र देख सकते हैं मैप में। मध्य और उत्तर पूर्वी, पश्चिमी पठार और दक्षिणी पूर्वी पठार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।